Hello bachcho, this is Jay Ahmed, your physics teacher from Central Public School. In the previous lectures, we studied about speed and velocity, and I think you have all got what is speed and what is velocity. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन से लेना देना है हमारा, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। उससे पहले मैं बहुत ही पिछले के कुछ लेक्चर्स में मेरे आवाज़ काफ़ी क्लियर नहीं थी, जिसके लिए मैं बहुत ही दुख की बात है ये, एंड सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद के जितने भी लेक्चर्स होंगे उस सब में आवाज़ क्लियर आपको मिले, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर अपना। यूनिफॉर्म स्पीड पहले देखते हैं क्या होता है। हमने स्पीड पर रखा है कि स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जो बताता है हमें कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, उसके फास्टनेस को बताता है हमें, फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जो हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वही कुछ चीज है जो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड सेम चीज है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बराबर बराबर टाइम के इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मानो आप अपने घर से स्कूल आ रहे थे, ठीक है। तो आपका घर, आपने अपने घर को आपने ओरिजिन मान लिया, और आप जब चल रहे थे 8 बजे घर से, तो उस समय आपने टाइम को वहीं से शुरू किया देखना। तो अब 5 सेकंड के बाद आपने देखा आप 20 मीटर पे हो, 10 सेकंड के बाद आपने देखा आप 40 मीटर पे हो अपने घर से, 15 सेकंड के बाद 60 पे देखा आपने खुद को, 20 सेकंड पे 80 पे, और 25 सेकंड के बाद आपने देखा कि आप 100 मीटर दूर हो अपने घर से। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हर 5 सेकंड पे आप 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो अपने घर से। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा है यूनिफॉर्म स्पीड का, और इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोलेंगे। अब किसी भी टाइम इंटरवल में अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें तो हर जगह स्पीड हमारा सेम ही आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होता है हमारा वो होता है कांस्टेंट, मतलब किसी भी टाइम इंटरवल, चाहे टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हम ले लें, वो स्पीड हमेशा सेम आएगा। जैसे यहाँ पे हम स्पीड अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारा जो स्पीड आएगा वो आएगा 20/5, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 4 मीटर हम हर सेकंड ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये स्पीड हम टाइम 1 सेकंड देख लें, 2 सेकंड देख लें, कितना भी छोटा है, कितना भी बड़ा टाइम कर ले हम, हमारा स्पीड हमेशा यही आने वाला है। ये हमारा था यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड कहीं दिखता है कोई एग्जाम्पल, तो ये बहुत ही अनकॉम ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर कोई जैसे हम मून का मोशन आप देख लो अर्थ के चारों तरफ, रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, तो मून का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है मून, और एक खास टाइम इंटरवल में वो पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लगभग लगभग 27 दिनों में। वैसे ही अर्थ का जो रिवोल्यूशन है सन के चारों तरफ, वो भी कांस्टेंट स्पीड से होता रहता है। तो ये एग्जांपल है हमारे यूनिफॉर्म स्पीड के, ठीक है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारा क्या होगा। यूनिफॉर्म स्पीड में हमको ध्यान रखना होगा कि स्पीड जो हमारा है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल distances in equal intervals of time, then the object is said to be in non-uniform speed, non-uniform speed. Yeah, then the object is said to be going with non-uniform speed, और ज्यादा सही है, यही कर लो आप। then the object is said to be going with या moving with non-uniform speed। अब ये ज्यादा ज्यादा कॉमन है, ये ज्यादा होता है हमारे, क्योंकि आप घर से जब स्कूल के लिए चलते हो तो जरूरी नहीं है कि आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करो। आप घर से चले, आराम आराम से चल रहे थे, फिर आपने घड़ी देखा, आपको लगा कि अरे लेट हो रहा है, तो फिर आप जो पेस है आपका फास्ट कर देते हो और तेजी तेजी से चलने लगते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है, इक्वल इंटरवल में, तो हम बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम। तो सपोज आपने 20 मीटर मूव करा पहले के 5 सेकंड में, फिर आप और थोड़ा तेज चले और आप
50 मीटर पे पहुंच गए 10 सेकंड पे, यानी टाइम का गैप हमेशा हमको लेना है सेम सेम। अब हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हमने किया वो 30 मीटर का किया। अब इसके बाद हम और बढ़ाते हैं, अब हमें और लेट हो रहा है तो हम चले गए 90, 40 का हमने लिया। फिर और हमने स्पीड बढ़ाई तो हम अब 50 का हमारा इंटरवल हो गया। अब फिर यहाँ पे हम चले गए 200। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो अनइक्वल है। यहाँ पे 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 5 सेकंड में, यहाँ पे 30 का हो रहा है, यहाँ पे 40 का, यहाँ पे 50 का, वहां पे 60 का। तो ये एग्जाम्पल जो हमारा है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है। इसमें हर टाइम इंटरवल पे हम स्पीड जो निकालेंगे वो अलग अलग आएगा, स्पीड यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा हमारा, तो यहाँ पे वेरिएबल स्पीड हमें मिलेगा। अब ये कॉमन इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, तो हम बाइक चलाते हैं रोड पे, तो कभी बाइक की स्पीड 0 होती है, कभी 10 किलोमीटर पर सेकेंड, कभी 20 किलोमीटर पर सेकेंड, कभी 80, फिर कभी धीरे भी करना होता है, हमें ब्रेक अप्लाई करते हैं हम, कभी एक्सीलेटर लेते हैं। तो वो जो एग्जाम्पल है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है। ठीक है, अब देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, तो आई होप आपको यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं। तो क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है हमारा। तो अगर कोई इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, if an object travels equal displacement in equal intervals of time, then the object is said to be going with uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसमें क्या है कि इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है हमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी खास डायरेक्शन में जाए, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर डायरेक्शन अगर बदलता है तो हमारा वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो पॉजिटिव में ही जा रहा है, और एक और कंडीशन है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट हमें कवर करना है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इस केस में डायरेक्शन में भी डिपेंडेंट है, हमें देखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही ट्रेवल करे, डायरेक्शन उसका चेंज ना हो, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अब यूनिफॉर्म स्पीड अलग चीज है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलग चीज है। यूनिफॉर्म स्पीड में जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन एक ही हो, डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, बस हमें ये बस ध्यान रखना है कि इक्वल डिस्टेंस हो इक्वल टाइम इंटरवल में। अब डायरेक्शन बार बार चेंज भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेलोसिटी के केस में हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी खास डायरेक्शन में जा रहा हो और उसी डायरेक्शन की तरफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में वो ट्रेवल करे, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस क्या आएगा, सेम वही, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, हो सकता है इसमें दो केसेस हैं, वो देखते हैं, हम देख लेते हैं, चलिए उसको भी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, unequal displacements in equal intervals of time, then the object is said to be going with non-uniform velocity. Non-uniform velocity. अब इसमें तो एक चीज हमको देखना ही है, डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सपोज पहले डिस्प्लेसमेंट था 10 सेकंड में, फिर अगले 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 हमारा, फिर अगले 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया 30, तो हम बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो टाइम इंटरवल में, लेकिन डायरेक्शन भी पलटे अगर बार बार, तो भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन के बदलने से भी वेलोसिटी चेंज होता है हमारा। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हो, या डिस्प्लेसमेंट सेम रहे और डायरेक्शन पलट जाए, तो भी वेलोसिटी बदल सकता है हमारा। तो इसमें दोनों कंसिडर करेंगे हम लोग। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो भी बोलेंगे हम कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बस डायरेक्शन का भी चेंज हो रहा है
और डिस्प्लेसमेंट हमारा इक्वल है इक्वल टाइम इंटरवल में तो भी बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर दोनों भी हो रहे हैं तब तो है ये, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये नॉन यूनिफॉर्म ही ज्यादा हम एनकाउंटर करते हैं डेली लाइफ में, यूनिफॉर्म के केसेस कम ही मिलते हैं। हमारा जो डेली का जो हमारा ट्रेवलिंग है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है जनरली। अब वेलोसिटी का केस आएगा तो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना होता है हमें, अगर स्पीड का केस आएगा तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है तीनों, ठीक है। और एक दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।